ऋषिकेश वैसे तो बैकपैकर्स का एक हब है जहां आपको एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी और बजट फ्रेंडली एक्सपीरियंसेस सब मिलेंगे। लेकिन ऋषिकेश सिर्फ राफ्टिंग या लक्ष्मण झूला तक लिमिटेड नहीं है। काफी सारी ऐसी जगह है जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको 3 डे आइटनरी देने वाला हूँ जिसमें आपका फूड, ट्रैवल, अकोमोडेशन एंड ऐसी जगहें जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी सब कवर्ड होगा। और हाँ, छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ जरूर मिस कर दोगे। तो चलिए लेट्स गेट राइट इनटू इट। अब डे 1 पे आप निकल जाओ ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश पहुंचना वैसे तो काफी इजी है, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हो या फिर इंडिया के किसी भी कोने से। आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी मिल जाएंगे और फास्ट ट्रैवल ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल है। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है। सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हरिद्वार, जो कि ऋषिकेश से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। वहां से आप बस लेके ऋषिकेश जा सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट दिल्ली से ऋषिकेश की राइड चाहिए तो बस एक सॉलिड ऑप्शन है आपके लिए। 6 से 7 घंटे में आपको ऋषिकेश पहुंचा देगी। एक अच्छी वॉल्वो बस आपको 600 से 1200 की रेंज में मिल जाएगी। पर अगर आप टाइम बचाना चाह रहे हो, आपको बहुत जल्दी है वहां आने की, तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून का है। ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर है। हाँ, अगर रेंटल कार है या फिर अपनी गाड़ी से आना चाहते हो तो अगेन आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे वहां पर आने के लिए। टोल एंड फ्यूल मिला के आपका 1500 से 2500 के अराउंड आपका कॉस्ट आएगा। एंड बेस्ट टाइम है सुबह सुबह, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ ताकि आप वहां पर पहुंच के वो सारी जगह एक्सप्लोर कर पाओ जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो अब चलते हैं हम आइटिनरी की तरफ। तो ऋषिकेश पहुंच के सबसे पहले अपने होटल में चेक इन करो और निकल जाओ ब्रेकफास्ट करने। हम पहले जाएंगे लक्ष्मण झूला के पास जर्मन बेकरी में। ये बेकरी इतनी ज्यादा अमेजिंग खाना देती है, आप उसकी शक्ल पे तो बिल्कुल भी मत जाना। आपको सारे कुजीन मिल जाएंगे, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो इंडियन ब्रेकफास्ट ही क्यों ना हो। पर प्रो टिप, टू नॉट सिट आउटसाइड, आउटडोर सीटिंग में मत बैठना, नहीं तो आप अपना खाना बंदर के साथ शेयर कर रहे होंगे। एक्चुअली शेयर भी नहीं, छीन के ले जाएगा वो आपसे। मतलब मेरे सामने एक बंदा खा रहा था वहां पर अपना खाना आराम से चैन से, बेचारा एप्पल पाई लेके गया था, मेरे आंखों के सामने से बंदर वो उठा के ले गया। एंड ऑफ कोर्स द रेस्टोरेंट डज नॉट टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट, सो अपना पैसा और खाना बचा के जरूर बैठना। बट आप ऋषिकेश आ गए हो एंड आपके पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ घूमने के लिए, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप एक स्कूटर रेंट कर लो या फिर बाइक रेंट कर लो। उसके चार्जेस वही है 400 से लेकर 800 तक आपको रेंज करेंगे उनके पर डे के कॉस्ट। एंड जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ऋषिकेश काफी कॉम्पैक्ट है तो स्कूटर या बाइक से घूमना बहुत ईजी रह जाएगा आपके लिए। हाँ जी, तो डे 1 पे क्योंकि आप वहाँ पर पहुंचे हो तो आप दोपहर के टाइम ही निकलोगे घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे भूतनाथ टेम्पल। ये एक अंडररेटेड जेम है ऋषिकेश का। एंड यहाँ की कहानी और वाइब्स इतनी पावरफुल है कि आपको ट्रू स्पिरिचुअल एनर्जी फील होगी पूरे ऋषिकेश की। यहाँ से पूरा ऋषिकेश का 360 डिग्री व्यू दिखता है। एंड ऊपर जब आप जाओगे, डर तो थोड़ा सा लगेगा, मेरे को तो लग रहा था भाई पर्सनली, पर जिसको हाइट का डर नहीं है तो उसके लिए बेस्ट है। पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल व्यूज है यहाँ से, आप देख सकते हो। एंड अगर आपको ऋषिकेश के सारे मंदिरों का दर्शन करने और अच्छे से देखने उनके बारे में, तो ये वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो। या तो यहाँ होती है, यहाँ होती है, आई हैव नो आइडिया, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। पर वीडियो आप चेक कर सकते हो मेरी। फिर इसके बाद आप जा सकते हो बीटल्स आश्रम। ये आश्रम फेमस है बिकॉज 1968 में दुनिया का सबसे मशहूर बैंड द बीटल्स यहाँ मेडिटेशन सीखने आए थे। दिस प्लेस इज टोटली ऑप्शनल टू यू, क्योंकि यहाँ की एंट्री फीस भी काफी एक्सपेंसिव है। आई थिंक 300 रुपीज पर पर्सन है फॉर इंडियन। एंड अंदर वैसे तो ग्राफिटी है, वॉल आर्ट है, तो आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको जाना है नहीं जाना। मैं पर्सनली नहीं गया था, बट ये चीज ऑप्शनल नहीं होगी। बीटल्स आश्रम के थोड़ा सा आगे जाके आपको गंगा का ये तट मिलेगा, बिल्कुल खाली, मोस्टली खाली होता है। जब जिस टाइम मैं गया था खाली मिला था मेरे को। और शाम के टाइम पे तो जो पीसफुल एनर्जी होती है यहाँ पर, द फ्लोइंग साउंड ऑफ गंगा एंड हवाएं चल रही होती है, और आप देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये शॉट है। यहाँ पर आप लिटरली मेडिटेट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। यू विल फील द डिवाइन एनर्जी, द पीसफुलनेस ऑफ ऋषिकेश। अब यहाँ से आपका मन भर जाता है तो वैसे तो नहीं भरता यूजुअली, पर अगर आपका फिर भी भर जाता है तो हम निकलेंगे परमार्थ निकेतन की गंगा आरती को देखने के लिए। ये एक सोलफुल एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए, जो कि ऋषिकेश को एक अलग ही और यूनिक चार्म देता है। सितारों के नीचे गंगा के किनारे जब आरती होती है, जो डिवाइन और आपको पीसफुल एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पर, इट्स जस्ट सो सरियल गाइस। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद पास में लक्ष्मण झूला चले जाओ एंड डिनर करो एट अ रिवर साइड कैफे। मैं आपको कैफे के नाम बता देता हूँ। आप लिटिल बुद्धा कैफे या फिर रामनाज ऑर्गेनिक कैफे जा सकते हो। काफ़ी बजट फ्रेंडली है और आपको एक रिवर साइड व्यू भी देखने को मिलेगा वहाँ पर। फिर रात को ही वहीं पर आप स्ट्रोल करके अपने होटल वापस चले जाओ। अच्छा, अकोमोडेशन की लिस्ट में पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट थोड़ी बहुत यहाँ पर भी बता देता हूँ। ऋषिकेश में स्टे ऑप्शंस काफी डाइवर्स हैं, चाहे आप बैकपैकर हो या फिर लग्जरी ट्रैवलर हो, हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ आपको रिवर साइड होटल्स, आश्रम्स, बुटीक स्टेज एंड इवन लग्जरी रिजॉर्ट सब मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको स्टे लेना कहाँ पर चाहिए, क्योंकि हर एक जगह का अलग एक हिसाब है वहाँ पर, कि मतलब होटल्स ऐसे एरिया में है, हॉस्टल्स ऐसे एरिया में है, तो मतलब क्राउड उस हिसाब से बढ़ रखा है। लक्ष्मण झूला एंड तपोवन बेस्ट फॉर बैकपैकर्स एंड कैफेज। यहाँ पर फॉरेनर्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, इंडियंस भी हैं,
पर बैकपैकर्स इंडियंस जो मोस्टली आते हैं ऋषिकेश, वो ज़्यादातर या तो ट्रैक करने चले जाते हैं आगे, या फिर वहीं पर ही एंजॉय या चिल करने आते हैं। तो अगर आप उनमें से एक हो, सो इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। स्वर्ग आश्रम एंड राम झूला, बेस्ट फॉर स्पिरिचुअल सीकर्स एंड पीस जिसको पसंद है। त्रिवेणी घाट के पास आप ले सकते हो अगर आप फैमिली के साथ आए हुए और आप बजट ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पर काफ़ी सारे बजट ऑप्शन में आपको होटल्स मिल जाएंगे। अगर आपको कैंपिंग करनी है और एडवेंचर चाहिए तो शिवपुरी में आप जाओ, वहाँ पर आपको कैंप्स ढेर सारे मिल जाएंगे एंड रिवर साइड होटल्स एंड ऑल द थिंग्स यू नीड फॉर एडवेंचर, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। चलो अब 300 से 800 की रेंज में आपको मैं होटल बताता हूँ। वैसे तो हॉस्टल होता है, पर बेड कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। हॉस्टल जिसमें मैं रुका था, आई स्टेड इन हॉस्टल तपोवन। इट इज़ क्वाइट नाइस एंड काफ़ी मतलब नया है एंड बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है अपने रेट के हिसाब से। एंड सारी जगह जो भी है सब एक्सेसिबल है वहाँ से। मैंने स्कूटर रेंट करा था तो इस हिसाब से मेरे को हर चीज़ एक्सेसिबल ही लगी। उसी के पास में लिव फ्री हॉस्टल भी है, मुस्टैश हॉस्टल भी है, ब्लू जे हॉस्टल है तपोवन में ही। थोड़ा सा अगर आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो आप परमार्थ निकेतन आश्रम में स्टे कर सकते हो। ये रहे आपके बजट ऑप्शंस। बाकी मिड रेंज एंड लग्जरी स्टेज का मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ रहा नहीं हूँ तो मैं आपको ज़्यादा कुछ उनके बारे में बता नहीं पाऊंगा। उनकी कॉस्ट एंड उनका नाम होटल का सब चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड कहाँ पर वो लोकेटेड है वो सब। एंड ऑल्सो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो। एंड हम अब स्टार्ट करेंगे डे 2 की। आज होगा एडवेंचर और थ्रिल, जिसके लिए ऋषिकेश बहुत फेमस है, दैट इज रिवर राफ्टिंग। हम करेंगे वाइट वाटर राफ्टिंग, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 रैपिड्स। देखो अगर ऋषिकेश आए और राफ्टिंग नहीं करी तो क्या किया तुमने यार। 600 से 1000 रुपए के बीच में आपको एक इंसेन एक्सपीरियंस मिलेगा। अब अर्ली मॉर्निंग राफ्टिंग के बाद हम निकल लेंगे नीरगढ़ वाटरफॉल के ट्रैक के लिए। एक छोटा सा ट्रैक है फॉरेस्ट के बीच में, मल्टीपल पूल्स के साथ, जहाँ पर आप एक डिप ले सकते हो। एंड एंट्री टिकट फॉर दिस वाटरफॉल इज़ 50 रुपीज़। आपको स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी, उसके बाद आगे जाके वाटरफॉल पे कोई टिकट नहीं है। तकरीबन आप 10-11 बजे तक अगर यहाँ पहुँच जाते हो तो आपको बिल्कुल खाली मिलेगा, जैसे मुझे मिला था। एंड फॉरेस्ट के बीच में ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मल्टीपल कैफेज हैं, ऊपर भी हैं और नीचे भी है, तो आप वहाँ पर अपना लंच कर सकते हो। एंड लंच करने के बाद हम निकलेंगे फॉर द सनसेट पॉइंट ऑफ ऋषिकेश, कायार की व्यू पॉइंट। ये एक हिडन जेम है जहाँ पर ऋषिकेश का सीनिक सनसेट व्यू पॉइंट मिलता है। देखो गूगल मैप्स के हिसाब से अगर आप जाओगे तो वो आपको थोड़ा पहले ही स्टॉप दे देगा, बट उससे 2 या 3 किलोमीटर आप ऊपर और चढ़ो, आपको मिलेगा ये वाला व्यू। मतलब गंगा के बिल्कुल बीचों बीच आपका सन डिप हो रहा होता है फॉर द सनसेट एंड द कलर्स ऑफ द ह्यू आर जस्ट अमेजिंग। मेरी किस्मत खराब थी एज यूजुअल, तो मेरे को उतना ज़्यादा डार्क ह्यू नहीं मिला सनसेट का, बट फॉर यू आई थिंक सो इट विल बी टोटली वर्थ इट। और इसके बाद आप निकल जाओ डिनर करने एट फ्रीडम कैफे इन लक्ष्मण झूला। गंगा के किनारे सस्ता टेस्टी इजरायली एंड इंडियन फूड का मज़ा अलग ही है। तो डे 2 आपका खत्म हो गया है। रिलैक्स करो, लक्ष्मण झूला या राम झूला के आसपास आप घूमो। ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड, लक्ष्मण झूला अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको अगर आप अपने स्कूटर पे हो, अपने व्हीकल से हो, तो आपको पूरा एक राउंड घूम के वापस लक्ष्मण झूला जाना पड़ेगा और राउंड घूम के आपको वापस तपोवन आना पड़ेगा अगर आपने वहाँ स्टे लिया है तो। अब स्टार्ट करते हैं हम डे 3 की। तो डे 3 सुबह जल्दी उठने की ट्राई करो एंड हम जाएंगे एक अमेजिंग सनराइज व्यू पॉइंट, कुंजापुरी टेम्पल। एक शॉर्ट ट्रैक है, सुबह सुबह आपका अमेजिंग सनराइज व्यू पॉइंट भी है, ये आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। और उसके बाद हम निकलेंगे नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। ये काफ़ी दूर है, ऋषिकेश से 25 किलोमीटर की दूरी पर आपको पड़ेगा। अपने स्कूटर से जाओ, सीनिक व्यूज़ एडवेंचर से भरे हुए, बहुत मज़ा आएगा आपको वहाँ पर। ऋषिकेश के सबसे रेवर्ड टेम्पल्स में से एक है जो डेंस फॉरेस्ट के बीच में स्थित है। यहाँ पहुँचने का रास्ता काफ़ी एडवेंचरस है और जब पहुँचोगे एक डिवाइन एनर्जी फील होगी आपको वहाँ पर। अब नीलकंठ महादेव मंदिर से हम जाएंगे ऋषिकेश के अंडररेटेड एंड मोस्ट सरियल पॉइंट्स पे। काफ़ी लोग हैं जो नहीं जानते, इसी के बारे में मैं आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहा था। हम जाएंगे झिलमिल गुफा। इसका रास्ता नीलकंठ महादेव मंदिर के वहीं पर ही कट जाता है, तो आप वापस जब आओगे तो वहीं से आपका रास्ता मिल जाएगा आपको। तो आपको रास्ते में मिलेगा, एक रास्ता कट रहा होता है झिलमिल गुफा के लिए, एक ऊपर जाता हुआ और एक इधर नीचे से जाता है नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। अगर आप सुबह सुबह निकलते हो अर्ली मॉर्निंग, और यहाँ पर काफ़ी स्लो लाइफ है ऋषिकेश में, जितना मैंने देखा है अभी तक, तो मेरा मतलब फर्स्ट टाइम सोलो है यहाँ पर। तो इधर सीन गया कि सुबह सुबह 9 बजे तक तो कोई भी खाने पीने की दुकान नहीं खुली थी, एटलीस्ट तपोवन के आसपास। नीलकंठ मंदिर के वहाँ पर काफी सारे हैं, वहाँ आप खा सकते हो। झिलमिल गुफा यहीं से शुरू हो जाती है, इधर से पैदल मार्ग है और इधर से गाड़ी ले जा सकते हो। काफी सारे आपको साइन बोर्ड मिलेंगे या फिर आप पूछते पूछते भी जा सकते हैं। एंड आप जब वहाँ पहुँचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये भी जगह एग्जिस्ट करती है। ये केव्स उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सॉलिट्यूड और डिवाइन एनर्जी फील करना चाहते हैं, अकेलापन और पीसफुलनेस चाहते हैं। नेचुरल केव्स होने के साथ साथ ये स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर है। तो यहाँ आके आप मेडिटेट करो एंड पंडित जी से पूछो इसकी हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर बोर्ड लगा रखे हैं, आप पढ़ सकते हो कि कितनी ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह है। इसी के आगे थोड़ा सा आप चल के जाएंगे, ट्रैक करके जाएंगे, तो आपको मिलेगी गणेश गुफा। मेरी राय में बेस्ट रहेगा कि आप या तो आप पैदल आओ यहाँ पर पूरा ट्रैक करके, या फिर आप अपना स्कूटर लेके आओ। यहाँ पर आपका स्कूटर पार्क होगा
और यहाँ से आप चल के आपको जाना पड़ेगा झिलमिल गुफा की ओर। अच्छा, आपके लिए क्विक क्वेश्चन, पहले आप नीलकंठ महादेव मंदिर जाना प्रेफर करोगे या फिर रिवर राफ्टिंग? कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। अब शाम को वापस आके आप राम झूला और लक्ष्मण झूला के अराउंड और कैफे एक्सप्लोर करो। देखो, मैं वैसे जैसा बंदा हूँ, मैं तो एक ही कैफे पकड़ के उसको पूरी की पूरी तरह से रगड़ देता हूँ। जर्मन बेकरी बेस्ट फॉर ब्रेकफास्ट, जो मैंने आपको बताया था, फ्रीडम कैफे एंड ऑल, ये सब आपने एक्सप्लोर कर ही लिए होंगे। एक और कैफे है चत्संग, ये कैफे चत्संग ऐसे ही नाम है, अच्छा कैफे है, अंडररेटेड कैफे है, लक्ष्मण झूला के स्टार्टिंग पॉइंट में ही है और वहाँ की सारी कुजीन एकदम परफेक्ट है। ऋषिकेश तो देखो पूरे साल में आप कभी भी जा सकते हो, इट इज दैट एवरग्रीन, बट टू हैव पीस देयर, ऑटम एंड स्प्रिंग के महीने बेस्ट रहेंगे। मतलब कि ये महीना एंड नेक्स्ट मंथ अप्रैल आर द बेस्ट मंथ्स फॉर यू टू विजिट। मैं पर्सनली जनवरी के एंड में गया था, तो वो भी टाइम बढ़िया है क्योंकि उस टाइम पे छुट्टियां खत्म हो जाती है बच्चों की, तो खाली रहता है। तो गाइस, बस ये थी मेरी ऋषिकेश की 3 डेज की आइटनरी, जो बैकपैकर्स और बजट ट्रैवलर्स एंड बेसिकली सारे ट्रैवलर्स के लिए एकदम आइडियल। तो अगर वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करके जरूर जाना। कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि आप ऋषिकेश में सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे, एंड अगर आप ऋषिकेश हो आए हो तो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस वहाँ पर क्या रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।